How are you all? I hope you all are good and continue your studies और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. So as in the previous video we already completed the reading portion. Okay? तो आज हम start करेंगे explanation part 1. Okay? तो सर्विसेज इन द नेबरहुड मैंने आप लोग को इसका मतलब समझा दिया था. सर्विसेज का मतलब होता है कि हमें क्या क्या हेल्प, क्या क्या सामान और क्या ऐसी चीज़ें सर्विसेज हमें मिल रही हैं अपने नेबरहुड से. ठीक है, आपके नेबरहुड में भी बहुत सारे लोग रहते होंगे. कभी कभी नेबरहुड काम भी आते हैं, जैसे घर में कोई नहीं रहता होता है और हमें हेल्प चाहिए होती है तो हम अपने आस पड़ोस के घर में, अपने फ्रेंड्स के घर में चले जाते हैं, सो दैट हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है. उसी तरह हमें अपनी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे बात करनी है. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. वी लिव इन आवर हाउस विद आवर पेरेंट्स. आप सब ये बात जानते हैं कि हम लोग घरों में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. हाउसेज बिल्ट क्लोज टू आवर हाउस मेक अ नेबरहुड. सो जितने भी हमारे घर के आसपास, जो भी घर हमारे घर के एकदम आसपास हैं, सटे हुए हैं, अगल बगल हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? नेबरहुड. द हाउसेज बिल्ट क्लोज टू आवर हाउस मेक अ नेबरहुड. ओके, तो पीपल लिविंग इन आवर नेबरहुड आर आवर नेबर्स एंड the people who are living in those houses are called our neighbors. जो उन घरों में लोग रह रहे हैं आस पड़ोस के, वो हमारे पड़ोसी होते हैं. ओके, तो many neighborhood makes together makes a town or सिटी. और यही जो नेबरहुड होता है, जैसे आस पास या आस पड़ोस, जो हमारे घर के मोहल्ला जैसे आप लोग हिंदी में कहते हैं, वो हमारा नेबरहुड होता है. तो वही नेबरहुड मिल करके क्या बनाता है? जितना बड़ा नेबरहुड होगा, जितना बड़ा मोहल्ला होगा, वो एक सोसाइटी, कॉलोनी, मोहल्ला या उसी की तरह, मतलब एक पूरा प्रॉपर उसको फिर नाम दे दिया जाता है और वो नाम के हिसाब से जाना जाता है कि वो टाउन है और सिटी है. ठीक है, तो टाउन और सिटी लाइक कि जैसे इलाहाबाद सिटी है, इसी की तरह लखनऊ वो भी सिटी है, मगर ये दोनों क्या हैं? ये नेबर्स हैं, आस पड़ोस के सिटी है. ठीक है, उसी तरह हमारा जो आस पड़ोस का एरिया होता है वो हमारा नेबरहुड होता है और वही नेबरहुड अपना आस पड़ोस मिला करके सिटी और टाउन बनाता है. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. तो अब हम आते हैं आगे. Families in the neighborhood play a very important role in making our lives and happy and comfortable. तो जो families होती हैं नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब हमारे आसपास जितने भी परिवार रहते हैं अपने घरों में, they play a very important role in our life. हमारी लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल होता है. कैसे होता है? मान लीजिए जैसे आप अकेले घर में हैं, मम्मी पापा को कहीं काम से बाहर जाना पड़ गया और आप घर में अकेले हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब मम्मी पापा जा रहे होते हैं तो बगल में आस पड़ोस के घरों में किसी से बोल के जाते हैं कि प्लीज़ बच्चा अकेला है, उसका ध्यान रखना. ठीक है, देखते रहना, या आपको उनके पास छोड़ देते होंगे कि आप उनके साथ कुछ दिन रहिए या कुछ समय रहिए, तब तक हम वापस आते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे कि कभी कभी हमारे घर में जो सामान नहीं होता वो हम अगल बगल के घरों से जाके मांग लेते हैं. तो इसीलिए फैमिलीज़ और जो नेबरहुड और मतलब नेबरहुड और उसमें रहने वाली जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं, उनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे कि त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम सबसे पहले वो फेस्टिवल किसके साथ शेयर करते हैं? अपने नेबरहुड के साथ, अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले में शेयर करते हैं, रहने वाले लोगों के साथ शेयर करते हैं. तो फैमिलीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों उनका इम्पॉर्टेंट रोल है? यही मेन रीज़न है, क्योंकि वो अगर हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो फैमिली हमारे साथ रह रही है आस पड़ोस में, वो हमारी लाइफ को हैप्पी और कंफर्टेबल बनाते हैं. वो हमारी हर तरीके से हर चीज़ में हेल्प करते हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये लाइन बोली जा रही है. इसके बाद दे हेल्प्स अस इन नीड. जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम अपने आस पड़ोस में तुरंत दौड़ के जाते हैं. जैसे कभी कुछ सामान हो गया, कुछ लोग जैसे चार्जर ख़राब हो गया तो चलो हम लोग अगल बगल में बहुत सारे लोगों के पास होता है, मोहल्ले में किसी से मांग लेंगे.
साइकिल ख़राब हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई, चलो अपने बगल वाले फ्रेंड से मांग लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी नीड्स के हिसाब से वो हमारी हेल्प कर देते हैं। दे गिव अस अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और एक तरीके से हमें सिक्योरिटी भी होती है कि हमारे आस पड़ोस में वो लोग रहते हैं जिन्हें हम जानते हैं। कोई ऐसा नहीं रहता है कि जो अननोन हो, जिसे हम नहीं जानते। हम अपने मोहल्ले में बहुत सिक्योर फील करते हैं। जब भी हम लोग कहीं और दूसरी जगह जाते हैं तो हम थोड़ा सा अनसेफ फील करते हैं कि हम नहीं जानते तो हम बाहर नहीं जाएंगे। जैसे आप कभी कहीं किसी अदर शहर में घूमने जाते हो तो आप घर से बाहर थोड़ा सोचते होगे कि नहीं यार, हमें जगह पता नहीं है, हम जाएं कि ना जाएं। तो इसीलिए इंसान नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? यही वजह है, क्योंकि अपने घर में, अपने मोहल्ले में, यार ये तो अपना मोहल्ला है, यहाँ पे अपने लोग रहते हैं, हमें जानते हैं, हमारे घर के नाम से हमें बुलाते हैं, जो हमारा नाम हमें मम्मी पापा जो घर में बुलाते हैं। तो एक तरीके से ये हमारी जो नेबरहुड होता है, ये भी एक तरीके से हमारी फैमिली बन जाती है। इसीलिए हमें थोड़ा सा एक स्पेस मिल जाता है, एक हैप्पी फील आता है, एक कंफर्टेबल फील आता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि हमें हर चीज़ से हम सिक्योर हैं उस जगह पर। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेबर्स सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, जो मैंने आपको अभी बताया। हर फेस्टिवल हम अपने नेबरहुड में नेबर्स के साथ मिलकर मनाते हैं, और वो अच्छी चीज़ भी है। अकेले मनाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मनाना ही नहीं चाहोगे। और अगर ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, ज़्यादा फैमिलीज़ होगी, तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत इन्जॉय करोगे। समटाइम्स दे गो ऑन पिकनिक और विजिट अ फेयर टुगेदर। कभी कभी ऐसा होता है कि यार चलो घूम कर आते हैं, तो एक पूरा नेबरहुड में जितने लोग होते हैं हमारी आस पड़ोस में, हम उनके साथ प्लान बनाते हैं कि यार चलो तुम लोग अपने मम्मी पापा के साथ, हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ, तो हम लोग इंजॉय करेंगे। तो हम लोग कभी भी मतलब इस तरीके की प्लान कर सकते हैं। द चिल्ड्रन प्ले टुगेदर एंड बिकम गुड फ्रेंड्स। और इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग के नेबरहुड में जितने बच्चे होंगे, आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होंगे कि यार बगल में वो रहता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो क्यों आपका दोस्त है? क्योंकि वो दोस्त बन गया है, बिकॉज हम उनके पेरेंट्स को, उसको अपनी फैमिली मानने लग गए हैं। ठीक है, इसके बाद वी मस्ट be friendly with our neighbors and help them in times of need। इसी तरह जब वो हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं तो हमें अपने नेबर्स की हर चीज़ में हेल्प करनी चाहिए। जब भी उन्हें ज़रूरत हो हम उनकी हेल्प करें, वो हमारी हेल्प करें, ये सबसे अच्छी चीज़ है। वी मस्ट कीप आर नेबरहुड क्लीन। हमें अपना नेबरहुड कैसा रखना चाहिए? साफ़ सुथरा। अगर गंदा रहेगा तो सबको बीमारियाँ होंगी, सबको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमें नेबरहुड को साफ़ रखना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद वी शुड नॉट डिस्टर्ब आर नेबर्स। हमें कभी भी अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे कि चलो हम लोग बहुत पार्टी करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना बजाएंगे, और बगल वाले बच्चे का एग्ज़ाम है, तो कैसा फील होगा उसको जब उसको बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ आवाज़ें सुनाई देंगी, और तो वो पढ़ पाएगा नहीं। तो इससे क्या होगा? हमारा पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें हम लोग, मैंने आपको ये बताया, जो अभी बताया मैंने आपको, ये था हमारा प्रॉपर नेबरहुड और नेबर्स के बारे में। अब हम आते हैं नेबरहुड में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ जो हमारे घर के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट था आपका पोस्ट ऑफिस। अगर हमारे घर के आसपास पोस्ट ऑफिस है तो वो हम लोगों के लिए किस तरह हेल्पफुल है, वो हमें किस तरह सर्विसेज देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर घर के पास आपके पोस्ट ऑफिस है तो आपको बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। आपको लेटर, पार्सल, कुरियर, किसी को भी कुछ भी दूसरे शहर में भेजना है, दूसरे स्टेट में भेजना है, तो आप नॉर्मल तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से तुरंत पोस्ट ऑफिस जाओगे, वहाँ पे डिलीवर कर दोगे। जो भी आपको भेजना है वहाँ जा कर के बस स्टैम्प और लेटर और एनवेलप्स वगैरह में डाल करके उनको दोगे, वो तुरंत आपका पोस्ट हो जाएगा। तो ये किस लिए ये ज़रूरी क्यों हुआ? आपके बहुत काम के लिए हुआ। तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी मतलब दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़ा, फ़ोन नहीं करना पड़ा, आप तुरंत बस अपना काम कर लिए। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, जो हमारे आस पड़ोस में होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
अगर हॉस्पिटल हमारे घर के पास नहीं होगा तो बताइए हम मरीज़ को कैसे लेके जाएंगे, तुरंत नहीं ले जा पाएंगे ना, और मरीज़ की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें नेबरहुड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। ओके, तो इतना मैंने आपको समझाया। हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्टिविटी के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है दैट यू हैव टू रीड पेज नंबर 39 एंड 40, ओके, एंड डू द सर्किल द करेक्ट वर्ड इन योर बुक, ओके। आपको सर्किल द करेक्ट वर्ड, ये जो है एक्सरसाइज ए, आपको अपनी बुक में करनी है, जो कि पेज नंबर 43 पे दी हुई है, ओके। इसको सिर्फ बुक में ही करिएगा, आपको कॉपी में नहीं करना है, ओके। थैंक यू।